पिछले क्लास में यानी पार्ट नंबर 8 में हम लोग पढ़े थे कि जो सीपीयू है वो सीपीयू का जो पार्ट्स होता है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीपीयू होता है वो काम क्या करता है और सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इस सीपीयू के बारे में। यहाँ बता रहा है पहले नंबर पे कि जो सीपीयू है, यहाँ पे करा सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। करा इसमें सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ये। जैसे हम लोग के पास माइंड होता है, ये शरीर का कंट्रोलर एक माइंड होता है, सेम उसी तरह जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, वो अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। जैसे हम लोग के पास अगर माइंड न रहे तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, सेम उसी तरह कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर के पास सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि जो सीपीयू है, सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि जो सीपीयू है, सीपीयू को पहले नंबर पे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। दो नामों से भी जाना जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि सीपीयू के ही नाम से जाना जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है और प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। फिर कह रहा है इसमें क्योंकि यह यूजर यूजर के द्वारा दिए गए डाटा और निर्देश को प्रोसेस करने का कार्य करता है। अगर कोई यूजर बैठा है तो यूजर क्या कर रहा है, अपने डेटा को दे रहा है। तो जो डेटा कंप्यूटर को, मतलब हम लोग डेटा देते हैं तो कंप्यूटर अपने पास लेता है, लेने के बाद प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में दे देता है। तो वही चीज़ें यहाँ बता रहा है, यह यूजर के द्वारा दिए गए डाटा और निर्देश को प्रोसेस करने का कार्य करता है। क्लियर। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू है वो सीपीयू के कितने भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि पहला होता है सी यू। ठीक है, और यहाँ बताया गया है ए एल यू, और यहाँ बता रहा है एम यू। यानी जो सीपीयू के पार्ट्स होते हैं वो मेनली तीन होते हैं, सी यू और ए एल यू और एम यू। ठीक है, अब एक एक के बारे में बात करते हैं कि जो सी यू है ये क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा है सी यू। सी यू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कोई चीज़ यहाँ भी बता रहा है, सी यू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सी यू का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यहाँ पे सीपीयू रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एंड जो सीपीयू है वो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखा जाए तो सीयू होता है, यानी कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ बता रहा है फिर नीचे कि कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो कंट्रोल यूनिट है यानी सीयू है वो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या बता रहा है। कह रहा है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी कंपोनेंट, पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि डिवाइसों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो भी चीज़ें यानी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो भी चीज़ें हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाए रहते हैं उसको कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। ठीक है, किसका काम होता है, सीयू का होता है कि जो चीज़ें हम लोग प्रेस करें उसको एक्स्ट्रा न डाल के जो चीज़ें हम लोग प्रेस करें वो चीज़ें दिखाए, बस इसका काम होता है कंट्रोल करना। कि जो यूजर बैठा है, जो काम कर रहा है, बस उसी को दिखाना, ना कि कुछ और दिखा देना। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ बता रहा है, तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, सी यू पढ़े हैं। तो सी यू तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे एल यू। तो एल यू में देखिए, ए एल यू में देखिए यहाँ बता रहा है ए एल यू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका उपयोग अंगगणितीय, अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है।
यानी मैथमेटिक्स में सबसे अधिकतम इसका का उपयोग होता है। एलयू का सबसे अधिकतम उपयोग होता है मैथमेटिशियन में। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, गणित हो गया, तार्किक हो गए, इन सबको कंट्रोल करने के काम ए एल यू करता है। ठीक है, फिर नीचे दे रहा है ए एल यू के द्वारा दो तरह की गणनाएं की जाती है। जो ए एल यू है इसके माध्यम से दो तरीकों से गणना की जाती है। पहला बता रहा है अंकगणितीय गणना, जिसका इंग्लिश दे रहा है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फिर तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब पहले के बारे में पढ़ेंगे कि अंकगणितीय गणना का मतलब क्या होता है और ये क्या क्या होते हैं इसमें। तो पहला बता रहा है अंकगणितीय गणना अर्थमेटिक ऑपरेशन करा। इसमें अंकगणितीय गणनाओं के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणनाएं शामिल होते हैं। ये जो अंकगणित है इसमें मल्टीप्लाई, एडिशन और डिवाइस ये सब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। एलयू में जो पहला भाग है अंकगणितीय गणनाएं, ये उसके काम में आते हैं। जो चीज़ें यहाँ बता रहा है कि घटाव, जोड़, भाग, गुणा, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम अंकगणितीय गणनाएं करती है। अब फिर नीचे दे रहा है तार्किक गणनाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशन करा। इसमें इसके अंतर्गत तुलनात्मक गणना की जाती है, जिससे तुलना की जा सके कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं, इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस प्रकार की अगर तुलना करना हो तो तुलना करने की जो प्रक्रिया है वो तार्किक गणनाएं करती है, यानी लॉजिकल ऑपरेशन करती है। फिर नीचे दे रहा है जैसे इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, तार्किक गणनाएं करती है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो नीचे दे रहा है एमयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, यहाँ पे जो सीपीयू है, सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला सीयू, एएलयू और तीसरा एमयू। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब बात करने वाले हैं एमयू के बारे में। तो फिर नीचे दे वही चीज़ें दे रहा है एमयू के बारे में कि एमयू का जो पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट होता है। यहाँ वही चीज़ बता रहा है कि मेमोरी यूनिट का उपयोग कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो जो चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन किए फिर उसको कंट्रोल कराए, तो अब कुछ तो चाहिए सीपीयू में कि ताकि वो स्टोर करके रखे। इसके लिए दे रखा है एमयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, और इसका अधिकतम काम होता है कि जो भी डेटा हमने बनाया उसको स्टोरेज करके रखना, ये काम होता है एमयू का। ठीक है, फिर नीचे बता रहा है इसमें कि कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। जो कंप्यूटर है यानी सीपीयू है, सीपीयू में दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला होता है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में आपका आ जाएंगे वो एक्सटर्नल ने इंटरनल। जो प्राथमिक मेमोरी होते हैं उसमें इंटरनल मेमोरी आ जाते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है उसके अंदर, ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब होता है कंप्यूटर से बाहर। जैसे इंटरनल में क्या क्या आ जाएंगे, आपका रैम हो जाएगा, रैम भी हो सकता है, और फिर से रोम भी हो सकता है, रोम आ रहा बात समझ में ना, रोम भी हो सकता है। और फिर से सेकेंडरी मेमोरी में यानी एक्सटर्नल में हो सकता है आपका पेन ड्राइव, सीडी, एसएसडी, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। तो जो चीज़ें परमानेंट के लिए लगे रहते हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे रहते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए अगर बनवाने जाएंगे तो वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हमारे पास रहता है, उसको बाहरी माध्यम से लगाया जाता है। आ रहा बात समझ में। अब इसके बारे में एक एक करके इसको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा जरूर।